अगर मैं कहूँ कि ईशल तुम्हारे होटल की मैनेजर बन गई है तो? अरे ये क्या कह रही हो तुम? मुझे तो बिल्कुल कानो कान खबर ही नहीं हुई। खैर मुबारक हो फिर तो। बस दुआ यही है उमर। वैसे ईशल जरा तेज मिजाज की है। आखिर तुम्हारी दोस्त जो है मैंने उससे कभी नरमी की उम्मीद भी नहीं रखी। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं चुड़ैल हूँ? हाँ, चुड़ैल, लेकिन खूबसूरत चुड़ैल। वैसे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये उतार दो। वैसे गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी जान। नहीं, मुझे घबराहट सी हो रही है। जाके कुछ टेस्ट करवा लूं अपने, ये सोच रही हूँ। खैरियत तो है? कैसे टेस्ट? हम तो बूढ़े हो रहे हैं ना उमर साहब, तैयार है ना आप? बिल्कुल तैयार हूँ जनाब। कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं मेरी जान, जरूरत नहीं। वैसे एक बात है, वो बेंगू है ना, उसके मामले में मेरी मदद करो प्लीज। कोई मशवरा दो। सब कुछ सामने आते ही सब उसके दुश्मन बन गए हैं। वो आसमदार होल्डिंग वाला केस? हाँ, क्या तुम जानते हो उन्हें? एक आदमी है वहाँ, चलो मैं कॉल करूंगा। ओह, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी उसके दोस्तों से बात करूंगी जो उस आदमी को जानते हो। शायद कुछ सच सामने आ जाए ताकि लोगों को आसानी से मनाया भी जा सके। असल में सब इकट्ठे जाकर ऊपर के लोगों से बात करें तो बात बन सकती है। मैं भी सपोर्ट करूंगा, कॉल कर दूंगा। थैंक्स उमर, बहुत खुशी हुई है मुझे उमर। तुम होते हो तो हौसला रहता है मुझे। अच्छा, बेंगू को फोन कर लो, कहीं वो ये ना समझे कि मैं पीछे हट रही हूँ। हाँ कर लो। अच्छा डॉक्टर, ये कब तक पता चलेगा कि ये मैच हुआ या नहीं? 24 घंटे के अंदर मैं आपको इत्तला दे दूंगी। अगर मैच हो गया तो क्या मैं दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी? अगर डोनर मुनासिब हो और सर्जरी अच्छी टीम के साथ की जाए तो ये कामयाब ऑपरेशन हो सकता है। बाकायदा फॉलोअप के साथ हमारे ज्यादातर मरीज कई सालों तक सेहतमंद जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन पहले मैच होना जरूरी है। इंशाल्लाह हो जाएगा। इम्कानात अच्छे लग रहे हैं, मगर तस्दीक से पहले ज्यादा उम्मीदें ना रखें। मुझे यकीन है हो जाएगा। इंशाल्लाह। फिक्र मत कीजिए, अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम इन पुरानी टेबल्स और इन पुराने डेकोरेशन के सामान से जान छुड़ाते हैं, ठीक है? ये जगह अपनी सादगी में खुद बोले कि मैं इस्तांबुल हूँ, ऐसी भद्दी सजावट में नहीं। ठीक है ईशल साहिबा। हाँ, एक और बात, दोपहर के बाद मेरी किचन स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखवा दीजिए। उन्हें कुछ छोटी छोटी बातें समझानी है। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, खुशामदीद। आपके आने की तवक्को नहीं थी। बेटे को नया होटल दिखाने के लिए लाया था। ईशल साहबा, ये मुस्तफ़ा है। खुशामदीद, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मैंने तो बस हल्की फुल्की तब्दीलियों से आगाज कर दिया है, और सबसे पहले इस जगह का ये हद से ज्यादा देसी तासुर तोड़ना होगा। ऐसी चीजें कस्टमर्स भगाती हैं। मेरा ख्याल है कि एक मयारी होटल में मयारी मेहमान ही जचते हैं। जी ठीक कहा, लेकिन हमें इलाके के ग्राहकों को भी नजर में रखना होगा ना। वैसे हमने इस नए होटल में इन्वेस्टमेंट टूरिस्ट ग्रुप्स को मद्देनजर रखते हुए ही की है। मेरा भी यही मकसद है कि आपको कोई कमी महसूस ना हो अब्दुल्ला साहब। और मौजूदा कस्टमर्स को खोए बगैर, याद रखिएगा। इजाजत हो तो मैं क्या होटल का एक चक्कर लगा लूं? क्या मैं साथ चलूं आपके? नहीं शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। और वो शराब का मामला एक बार फिर क्लियर कर लें हम, क्योंकि कल बात अधूरी रह गई थी। हमारे नाम के साथ ये चीज किसी सूरत नहीं चलेगी। किसी सूरत? जी हाँ, बिल्कुल, किसी भी सूरत। हरगिज नहीं, मतलब कभी भी नहीं। सुनने में सख्त लग रहा है, लेकिन ठीक है। उम्मीद करता हूँ तब्दीली का आगाज वहीं से होगा। अल्लाह हाफिज। चिल करो ईशल, खुद को संभालना होगा। आ जाए। हाँ। जी बताइए भाई। मुझे फिर से किन चक्करों में डाल दिया तुमने असलान? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया आपको? बस उसकी हिफाजत चाहता हूं मैं। बस फॉलो करवाना है ताकि हिफाजत हो जाए उसकी, बॉडीगार्ड की तरह। तो क्या कोई फॉलो कर रहा है उसे? एक काबिल एतमाद लड़के को लगाया है मैंने, लेकिन देखो, अगर दुआ को पता चल गया तो तुम दोनों के बीच मसला बन सकता है। मालूम है भाई, मालूम है, परेशान मत हो। दरअसल बात यह है कि मेरा और दुआ का रिश्ता इस वक्त इतना अच्छा चल रहा है कि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, और अगर उससे पता चल गया कि ये सब हो रहा है तो बात और बिगड़ जाएगी। तो प्लीज उसे
समझा दें कि वो नजरों में ना आए। मैं समझा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहे। असलान, इतने महीनों बाद आज तुम्हें खुश देखा है। अल्लाह ये खुशी कायम रखे। इंशाल्लाह भाई, मैं भी यही चाहता हूँ, सब ऐसे ही रहे। चलो मैं चलता हूँ, कुछ काम निपटाने हैं। खुदा हाफिज भाई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा डॉक्टर कि क्या हो रहा है। बार बार घबराहट होना, सर घूमने लगना और यूं लगता है जैसे दिमाग के अंदर कोई बोझ सा है। चेकअप से तो ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं कि कुछ टेस्ट कर लेते हैं। ये मेनोपॉज तो नहीं है ना? आपकी अम्मी किस उम्र में मेनोपॉज में गई थी? मम्मी भी तकरीबन इसी उम्र में गई थी। क्या आपका पीरियड पहली बार लेट हुआ है? मेरा सिस्टम हमेशा नॉर्मल रहा है, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। तो ये प्री मेनोपॉज हो सकता है। इस दौरान पीरियड्स लेट होना, वजन बढ़ना और अचानक से गर्मी महसूस होना, ये आम सी बात है। लेकिन इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, पहले टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद हम इत्मीनान से बात करते हैं। ये हार्मोन्स के टेस्ट हैं, उसके बाद हालत वाजे हो जाएगी, फिर उसी हिसाब से आगे चलेंगे। ये लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो कल आपका इंतजार करूंगा। ओके, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हेलो दुआ बेटा। डियर मॉम, क्या कर रही हैं? बस कुछ नहीं दुआ, कुछ रूटीन टेस्ट थे, उसके लिए मैं हॉस्पिटल आई हुई थी। क्या हुआ, सब खैरियत है? बस तबीयत जरा अजीब सी लग रही थी मेरी, शायद मेनोपॉज शुरू हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो भी हो जरूर बताइएगा। अच्छा मॉम, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं अभी मैरी से एक कैफ़े में मिलने जा रही हूँ, फिर असलान के घर जाऊँगी, वहाँ से खाना भी वहीं खा लूँगी। तो क्या मज़ीद आप जवेरिया को अपने पास रख लेंगी? बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। शुक्रिया मॉम। और जैसे ही टेस्ट के रिजल्ट्स आए मुझे फ़ौरन बताइएगा, ठीक है? आई लव यू मॉम। लव यू टू दुआ, डोंट वरी, ख्याल रखना अपना। शुक्रिया बेटी। मजे से पिए। शुक्रिया हयात। मजे से पिए आपा। अच्छा किया आपने यहाँ पर आकर आपा। ओ मरियम, तुमने तो बच्चे को दरवाजे पर ही भेज दिया। आप कहेंगी तो वो दोबारा भी आएगा, परेशानी की बात नहीं है। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाइला कैसी है? अब ठीक है, वो सेहतयाब हो गई? शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। आप तो जानती हैं उसकी अम्मी बीमार है, वो अस्पताल गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। ओह, अच्छी खबर लाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन आमीन। और नूर बेटी? वो भी ठीक है, मोहल्ले में गई है, अल्लाह का शुक्र है पीछे नहीं हटी। आपने भी देखा होगा उसे वहाँ। हाँ देखा मैंने, देखा। खैरियत है आपा, कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, मगर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हुआ है आपा, क्या बात है? मैं तुमसे नूर के मामले पे ही बात करने आई थी। नूर मोहल्ले में बहुत ज्यादा घूमती फिरती है। तो क्या हुआ आपा, क्या मतलब आपका? मैं बात लंबी करना पसंद नहीं करती मरियम। तुम्हारी लड़की इमाम के घर आती जाती है, यह हमारे यहाँ मुनासिब नहीं। अगर कुछ है तो हम शादी करा देंगे, उन दोनों को बंधन में बांध देंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन आपा मैं समझी नहीं, घर आने जाने से आपकी क्या मुराद है? आप खुल के बताएं मुझे। देखो मरियम, मैंने तुम्हें अपने पड़ोसियों से और अपने दीनी भाइयों से मिलवाया, जिसने यहाँ खैरात का काम शुरू किया, और तुम जानती हो। मगर तुम्हारी बेटी बगैर शादी के इमाम के घर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। तुम समझदार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानती कि वो वहाँ आती जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं नूर से बात करूंगी इस बारे में। उस लड़की की शादी कर देनी चाहिए। शादीशुदा या तलाकी याफ्ता लड़की का ऐसा घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं। इमाम हो या कोई और, बंधन में बांध दो। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ आ गईं। शुक्रिया। तो क्या बातें कर रहे थे आप लोग? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। क्या अल्लाह की बात किसी से छुपाई जा सकती है? गुनाह नहीं मिलता क्या हलीमा आपा? वैसे भी मैं मर के जिंदा हुई हूँ। हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम कब तक ये बात करोगी आखिर? जब तक आप सुनती रहेंगी। हम थक चुके हैं।
लड़की ठीक कहती है मरियम, इस पे छुपाने वाली कोई बात नहीं। हम नूर की शादी के बारे में बात कर रहे थे। इमाम के साथ? फजूल बातें मत करो नाइला, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अगर गूगल पर किस्मत लिखकर तलाश किया जाए तो नूर आपा की तस्वीर निकलेगी माशाल्लाह। अम्मी कैसी हैं? अगर ट्रांसप्लांट हो गया तो वो बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह जरूर। ओए मैरी, कितना खूबसूरत था, कितना रोमांटिक था, बयान नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था जैसे हम पर वो आफतें गुजरी ही ना हो, और पहली बार शायद हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा है। इस अजलान को तो मैं पहले कभी जानती ही नहीं थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत था, बहुत मजा आया। ओह दुआ, ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगा जैसे ख्वाब सच हो गए। ठीक है, अब चलो असल मसले पे आते हैं। उदास मत हो, बताओ मुझे क्या हुआ है। वैसे भी तुम्हारे चेहरे पे उदासी मुझे पसंद नहीं, जानती हो ना। सच कहूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ बातें मुझे वाकई बहुत पसंद कर देती हैं। हाँ बताओ। अब आपको भी बताऊंगी तो आप हंसेंगी, शायद आपको फनी लगेगा, लेकिन क्या करूं, ये अजलान अब किसी शख्स से जेलस नहीं होता। दुआ जान, तुम एकदम फजूल बात कर रही हो, जानती हो ना। देखा, मैंने कहा था ना आपको फनी लगेगा। तो ये कैसे रिलेट करूं मैं, मुझे कुछ बताओ तो। मसलन कैसे वो जेलस नहीं होता। मैरी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था पहले, किसी लड़के से जेलस नहीं हो रहा। मैं अजलान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसका ये बिहेव बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है उसके अंदर किसी ने नई रूह फूंक दी हो, बिल्कुल अलग आदमी है, पहचान ही नहीं सकते उसे। दुआ जान, तुम एक अनट्रीटेबल टॉक्सिक रिलेशनशिप की लत में मुब्तला हो। ये क्या बात है। अगर जेलस हो तो मसला, ना हो तो मसला। दुआ जान, तुम शिकायत तो कर रही हो, लेकिन दर हकीकत तुम्हें इसका ये जाहिलाना रवैया अच्छा लगता है। या मैरी, सच्ची तो है। नहीं, ऐसा नहीं है, शायद मैं ठीक तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ। वो अब मुझे सरप्राइज दे रहा है, छोटे छोटे तोहफे दे रहा है। आज यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया, मेरे दोस्त हकान ने मुझे आकर गले लगाया, और अजलान ने उस पर भी रिएक्ट नहीं किया। अजलान अब कोशिश कर रहा है कि वो एक नॉर्मल और मुहज़्ज़ब इंसान बने। वो क्या करता है, लड़कों को मारता है। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही मैरी कि वो अब आकर मारना ही शुरू कर दे। मैंने अजलान के साथ वक्त गुजारा है, मैं जानती हूँ उसे। ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। मेरे ख्याल में या तो वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है, या फिर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, यही बात हो सकती है। अरे यार, ये तुम क्या सोच रही हो। वो बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुनो मेरी जान, वो नरम रवैया अपना रहा है, कदम उठा रहा है। शायद वो वाकई ऐसा ना चाहता हो, लेकिन फिर भी नरम दिली शो कर रहा है। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए ना। मेरे हिसाब से तुम्हें भी उसके लिए चेंज होना चाहिए। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, और वैसे भी रात को घर खाने पर आ रही हूँ। हाँ, जबरदस्त। ऐसा करो कि अपने खाने को एंजॉय करो, फिर अपने पार्टनर का हाथ थामो और घर लौट जाओ। जिंदगी में या कुछ होता है या फिर कुछ नहीं होता। मैरी, तुम तो मेरी थेरेपिस्ट बन गई हो। अगर तुम ना होती तो मैं ये बातें किससे करती। मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे हाजिर हूँ मेरी जान। बस अब तुम इसे मसला ना बनाना। दुआ, क्या कुछ बर्दाश्त किया हमने। सच कहा, अल्लाह सबको नजरे बद से बचाए। एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारी जॉब अरेंज हो गई है। क्या तुम सीरियस हो? ऐसी बात का मजाक नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, बुरा मत मानना। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आओ बैठो। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? कैसा एहसान यार, और वैसे भी जगह तुम्हारे कॉलेज से बहुत करीब है, आना जाना आसान हो जाएगा। हमारे नए होटल्स में से एक है। तस्वीरों में तो बड़ी प्यारी सी और ऑथेंटिक जगह है, पसंद आएगी तुम्हें। हाँ, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो आज तुम्हें मेरी तरफ से कॉफी पीनी पड़ेगी। पिलाओगी तो मैं शौक से पीऊंगा। बिल्कुल पिलाऊंगी। ईशल साहिबा, देखें, रिजर्वेशन कैंसिल करवाना हमारे लिए गलत फैसला होगा, लेकिन ये कस्टमर क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। हम यहाँ इस्तांबुल का मॉडर्न फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात ना भूलिएगा प्लीज। देखें, अब्दुल्ला साहब इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। कह दीजिएगा कि ये फैसला ईशल का था। ठीक है, लेकिन ये उन्हें बताऊंगा कैसे। देखें, अब्दुल्ला साहब आपको बातें सुनाते हैं, मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन फिक्र न करें, उनके लिए भी मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। कल पूरा सेक्टर हमारी ही बातें कर रहा होगा। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि कल हॉलैंड की नेशनल वॉलीबॉल टीम इस्तांबुल आ रही है, और उनका स्टे यही है। क्या मतलब? क्या आप वाकई सीरियस हैं? बिल्कुल सीरियस, लेकिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमें फौरन तमाम कमजोरियां दूर करनी होंगी, और ये खबर अब आप ही अब्दुल्ला साहब तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अभी खबर दे देता हूँ। ये तो हमारे लिए बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल।
ये तो अभी शुरुआत है अब्दुल्ला साहब। हेलो, कनेक्ट करें। कहो, सुन रहा हूं मैं। वाकई में? समझ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू सो मच। ओह या अल्लाह, खवातीन की नेशनल टीम वो कैसे संभालेगी? नाकाबिले यकीन। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब जाने से पहले बात हो सकती है आपसे? जी बिल्कुल आसूदा साहबा, प्लीज आइए। फरमाइए, क्या लेंगी? कुछ नहीं, आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, मैं साफ साफ बात करूंगी। मुझे इस कंपनी का तरीकेकार कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या तरीकाकार है जो समझ नहीं पा रही हैं आप? देखें, नए होटल खरीदे जा रहे हैं, नई पार्टनरशिप्स बन रही हैं। जी हाँ। और हमें इन सब का कोई इल्म ही नहीं। ना कोई मीटिंग, ना कोई इत्तला, ना कोई लेटर भेजा गया। ये कैसा सिस्टम है? अकेले ही फैसले किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गया है ये। आसूदा साहबा, दरअसल हमारी कंपनी का सिस्टम शुरू से ऐसा ही है। हम हमेशा से ही पूरे इदारे को सामने रखकर इन्वेस्टमेंट करते आए हैं और इन फैसलों का फायदा आप तक ही पहुंचता है। इनफैक्ट रसूल साहब के साथ भी यही एग्रीमेंट हुआ था। मगर अब मेरे शौहर नहीं रहे अब्दुल्ला साहब, और ये सिस्टम मुझे बेचैन करता है। आइंदा आप जो भी बड़े फैसले करेंगे, हर फैसले में मेरी राय जरूरी होगी। अगर हम वाकई एक टीम हैं, तो ये टीम सिर्फ आप पर मुश्तमिल नहीं हो सकती, वरना आपके साथ जो ताउन मैंने अब तक दिखाया है वो आगे मजीद नहीं दिखा पाऊंगी। बस इतनी सी बात, साफ और वाज़ेह। आसूदा साहिबा, फैसलों में तेजी लाने के लिए कभी कभार हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ, जल्दबाजी हो जाती है, लेकिन आपकी राय भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं टीम से बात करूंगा, आपको हर बात से आगाह रखा जाए। ये मुनासिब है ना? बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये बिल्कुल मुनासिब है। अगर आप मेरी बातों को संजीदगी से लेंगे तो मुझे खुशी होगी। अल्लाह हाफिज। एक तरफ ये औरत है और दूसरी तरफ वो। ये सब आखिर कैसे चलेगा? देखो लड़कियों, हम सब जानते हैं कि बेंगू के साथ क्या हुआ। उसके बॉस ने जो किया वो न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि जुर्म भी है। अगर हम आज खामोश रहीं तो देखो, ये नाइंसाफी सिर्फ बेंगू की जिंदगी तक महदूद नहीं रहेगी, ये नाइंसाफी सबको मुतासिर करेगी। लेकिन कल पछताने से बेहतर है कि आज वो किया जाए जो दुरुस्त है। अगर आज ये सब उसके साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी तो हो सकता है। मेरा ख्याल है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। मतलब ये कि हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी, जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर हमें जॉब से निकाल दिया तो? भाई मुझे क्या, बेंगू खुद जाने। ये सोच आखिरकार सबको ले डूबती है। प्लीज ऐसा ना सोचिए। क्यों नहीं समझ रही? हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगर हम में से कोई बोल पड़े तो ये नाइंसाफी, ये बददियानती छुप नहीं सकती। ये तो सोचिए, आपको बेंगू के साथ खड़ा होना होगा, उसे ये एहसास दिलाना होगा कि वो अकेली नहीं है, और सच बोलना होगा। अगर आप वाकई ये चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में इंसाफ कायम हो तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? जो भी टॉप पोजीशन पर है उस तक अपनी बात पहुंचाएं। या तो उस गंदे आदमी को नौकरी से निकाला जाए और हम मान लें कि सजा हमेशा ईमानदारी से काम करने वाली औरत को मिलती है, इसलिए कि वो मॉडर्न थी। ठीक है, ठीक है। अम्मी, कुछ हुआ है क्या? हम बाद में बात करेंगे, अभी मुनासिब वक्त नहीं। अल्लाह अल्लाह, खैर ही हो। वो आप लोगों ने बताया नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? खबर बहुत अच्छी है मुस्तफा। अगर मैच हो गया तो काम बन जाएगा। चलिए, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। दुआ आ गई। देर कर दी उन्होंने। 50 दफा मेरी को कहा था मैंने।
आज फिर अम्मी को क्या हो गया? लगता है फिर इनका मूड खराब है। भाई वो नूर पर अटकी हुई और कुछ भी नहीं। खैर अब क्या हो गया? ऑफिस में बताऊंगा, सब कुछ अभी नहीं बता सकता। ठीक है भाई, समझ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया। इतनी देर क्यों हो गई मेरी? बातों बातों में तो वक्त का पता ही नहीं चला मरियम साहिबा, जैसे तैसे पहुंच पाए। हम सब इंतजार कर रहे थे, खाना भी तैयार है। माफ कीजिएगा मरियम साहिबा, लगता है मैं आपके घर के उसूल भूल गई हूँ। बहुत जल्द याद आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से हमें खाने की टेबल पर चलना चाहिए। बिल्कुल। अब हमारे स्टार्स भी आ गए हैं तो देर किस बात? हाँ चलते हैं। चले भाई। हे रेक्ताना, आओ चलो। आ जाओ।